शलोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको स्वागत करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आज का जो संदेश है, परमेश्वर का शब्द है, उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमको एक प्रकाशन देगा और एक पश्चाताप का आत्मा हमको देगा। आज का विषय है धन्यवाद का बलिदान। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 116 12 से 19। Psalms 116 12 to 19। भजन संहिता 116 12 से 19 हम सब साथ में पढ़ेंगे। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, मैं उनके बदले में उसे क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें उसकी सारी प्रजा के सामने अवश्य पूरा करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा, मैं सचमुच तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास, तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोले हैं। मैं तेरे लिए धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हाँ, यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे ही मध्य पूरी करूंगा। यहोवा की स्तुति करो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको क्या दे सकते हैं? अपने हमारे लिए इतना सारा आशीर्वाद, आशीषों से भरा उपकार किया। पिता परमेश्वर, आज हम जानना चाहते हैं आपके लिए एक प्रसन्न भेंट क्या है। आज हमसे बात करना पिताजी, और हमारा विश्वास बढ़ाओ। कितना आप हमारा प्रेम करते हैं, और जो जो आप हमारा जीवन में करते हैं वो हमेशा हमारा भलाई के लिए है। वो हम समझे और ना समझे, लेकिन हमारा आंखें खोल दो कि आप हमारा परमेश्वर है, हमारा पिताजी है, और आप हमारा सिर्फ उद्धार चाहता है। ये समझने के लिए पिताजी हमको आपका पवित्र आत्मा का शक्ति देना, समर्थ देना, बुद्धि देना, प्रकाशन देना। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, ये दिनों में हम आत्मिक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं, और पिछला दिनों में हम ये जो आत्मिक हथियार है, अस्त्र शास्त्र है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया, परमेश्वर ने हमको शक्ति, समर्थ दिया। परमेश्वर ने हमको, जो लोगों ने उद्धार पाया, जिनका नया जन्म हुआ, उनको चुना है ये पृथ्वी के और राज चलाने के लिए, अधिकार चलाने के लिए। और जैसा शैतान हमको विरोध करेगा, तभी उसके और युद्ध करने के लिए
और विजय पाने के लिए। पिछले बार हम पहला हमला का हथियार देखा, जिसको हम बोलते हैं आत्मा का तलवार, जो है प्रभु यीशु मसीह का रेमा, बहुत शक्तिशाली हथियार है। उसके बाद हम देखा कैसा आराधना और अलग अलग तरीके के प्रार्थना भी है एक आत्मिक हथियार। आराधना का बलिदान कितना शक्तिशाली है और कितना परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, ये हम देखा है। आज भाई बहनों, एक ऐसा प्रार्थना के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है धन्यवाद का प्रार्थना। ये धन्यवाद का प्रार्थना भी एक बलिदान है। आज हमने पढ़ा, परमेश्वर हमको बोलता है तुम्हारा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन बोलता है हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? उसने हमारा जीवन में इतना सारा महान काम किया, उपकार किया, आशीषें उंडेला। बहुत दिलचस्प सवाल है। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारा बीच में ऐसा कोई है क्या जिसने कुछ नहीं पाया परमेश्वर से? हम सब लोगों ने परमेश्वर से बहुत सारा कुछ पाया, बहुत आशीषें पाया, बहुत उसने हमको मदद किया। उसका हमेशा याद करते हुए और उसका हिसाब करते हुए, गिनते हुए हम उसको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन परमेश्वर का जवाब इधर है 13 में, I shall lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. भजन संहिता 116 का 13, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। भाई बहनों, उद्धार का कटोरा ये क्या है? इसका एक ही मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम उससे उद्धार पाए, उसको इससे अच्छा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब भी परमेश्वर ने जितना हमारे लिए किया, कौन सा भी आशीषों से हमको भरा, उसका प्रति उत्तर जवाब एक ही है कि हम परमेश्वर की ओर से ये उद्धार का दान पाएंगे। दूसरा कोई चीज उसको प्रसन्न नहीं है। भाई बहनों, बिना उद्धार होते हुए, बिना नया जन्म पाते हुए प्रभु को दूसरा कोई दान प्रसन्न नहीं है। ये हम समझना बहुत जरूरी है और जांचना भी है इस समय, मेरा उद्धार हुआ है क्या?
मेरा नया जन्म हुआ है क्या? हम और क्या प्रभु को धन्यवाद का भेंट क्या देंगे? सबसे उत्तम यही है कि जब भी परमेश्वर का एक ही योजना है कि उसने उसका इकलौता पुत्र को भेज दिया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान करने के लिए, हमारा पापों के वजह, और हमको शैतान का बंधन से छुटकारा देने के लिए। ये बलिदान हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये उधार का दान हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या फायदा? भाई बहनों, धन्यवाद एक दिल का रवैया है, और हम सब लोग चाहते हैं कि जब भी हम किसी को कुछ अच्छा करते हैं, कुछ भला करते हैं, कि वो व्यक्ति हमको धन्यवाद बोलेगा, थैंक यू बोलेगा दिल से। एक शब्द नहीं है जिसको बोलता है गोल्डन वर्ड, सचमुच ये सुनहरा शब्द होना चाहिए जो दिल से आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा दिल मन नहीं है। मैं खुद जानता हूँ कि मेरा 35-40 साल का जो सेवकाई है, प्रभु का अनुग्रह से मैंने बहुत लोगों का सेवा किया, बहुत लोगों का भलाई किया, अच्छा किया उनके लिए। लेकिन कितना लोग आकर सचमुच दिल से धन्यवाद बोलते हैं? बहुत लोगों को ये एक आदत ही नहीं है। वो बोलने का है तो ऊपरी तौर से थैंक यू बोलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन उनका उसमें दिल नहीं है। शायद उनका परवरिश ऐसा है, शायद ऐसा लोग है जिनको किसी ने सिखाया नहीं, माँ बाप ने, कि जब भी कोई हमको कुछ अच्छा करता है उनके और हमेशा आभारी रहने के लिए और एहसानमंद होने के लिए। बहुत बार इतना करने के बावजूद भी, इतना कष्ट उठाने उनके वजह से उठाने के बावजूद भी अंत में कलीसिया छोड़ के जाते हैं, भूल जाते हैं, और ये परमेश्वर को बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। हम वो एक प्रसिद्ध एक घटना है जो है 17 11 से 19 में, ये है कि 10 कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आए थे। पढ़ेंगे लूक 17:11 to 19, लूका 17:11 से 19 साथ में पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला। जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कोढ़ी उससे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने जब देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ तो ऊंची आवाज से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौट कर परमेश्वर को महिमा देता? उसने उससे कहा, उठकर चला जा,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। भाई बहनों, ये सवाल मुझे अच्छा लगता है। 10 कोड़े ठीक हुए थे ना, 10, दूसरा 9 किधर है? मतलब प्रभु को बहुत दिल को चोट लगा कि इतना बड़ा चमत्कार करने के बावजूद भी ये 9 जन वापस आकर प्रभु को थैंक यू बोलने के लिए भूल गया। एक ही जन समझा, तो उसमें रेशो कितना है? 10 में से सिर्फ 1 जन। तो हम समझ सकते हैं ये दुनिया में और कलीसिया में कितना सारे लोग एहसानमंद है, आभारी है। लेकिन यही आभारीपन का मन और मनवृत्ति, रवैया परमेश्वर चाहता है। और जानते हैं क्या हो गया? 9 जन को चंगाई मिला। जो व्यक्ति वापस आकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद बोला, उसने ये स्वीकार किया, मान लिया कि जो उसका जीवन में काम हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के जरिया हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको इन रिटर्न, बदले में उसको उद्धार का दान दिया। भाई बहनों, वो यूनानी भाषा में वो जो शब्द है तुझे चंगाई मिला, उसका और दूसरा अर्थ है तुझे उद्धार मिला। चंगाई मिला, उद्धार मिला। उद्धार का बिना चंगाई का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। आज जितना हम ये समझेंगे उतना कम है भाई बहनों। बहुत लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह कोई उसने एक नया बिजनेस शुरू किया चंगाई देने का। प्रभु यीशु मसीह का बिजनेस चंगाई देने का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का बिजनेस है उद्धार देने का। जब भी हमको सिर्फ चंगाई चाहिए, वो आशीषें चाहिए, और उद्धार पाने के लिए हम भूल जाते हैं। भाई बहनों, हमारा बीच में ऐसा लोग है क्या जो 1 साल, 2 साल, 3 साल आते हैं और 10 साल आते हैं? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से एक दान पाया है, एक आशीष पाया है, एक चमत्कार पाया है। शायद ये लोग बहुत बीमार थे, प्रभु ने उनको चंगाई दिया। शायद दारू पीते थे, उनमें से उनको बचाया। और अभी यही लोगों को उद्धार पाने का कोई मन नहीं है। आते हैं, मीटिंग को आते हैं, सभा में अटेंड होता है, हाजिरी लगाते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन नया जन्म नहीं पाना चाहते हैं। बोलता है ये बहुत कठिन है। प्रभु यीशु मसीह को क्या कठिन है? जो प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई दे सकता है, वो हमको उद्धार नहीं दे सकते? ये हम समझा नहीं है बहुत बार। लेकिन धन्यवाद और चंगाई और उद्धार, ये सब जुड़ा हुआ है। तो भाई बहनों, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी आशीष दिया, उनका जीवन में सुख शांति लाया और सुकून मिला, जान लो उसका उद्देश्य एक ही है, ताकि तुम्हारा आंखें खोलने के लिए और उद्धार की ओर तुमको ले जाने के लिए। उद्धार का बिना कोई तुम लोगों ने जो आशीष पाया उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
तो भाई बहनों, सिर्फ रविवार को आते रहना मत। एक ही तरीका है प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद बोलने के लिए, आभारी होने के लिए। मैं उधार का कटोरा उछलूंगा, उठाऊंगा और उसका नाम से मैं पुकारूंगा। काय के लिए? प्रभु यीशु मसीह, तूने मुझे चंगाई दिया, तूने मुझे आशीर्वाद दिया, अभी मुझे उधार का दान दे दो प्रभु। ना तो क्या हो जाएगा? हम लोग कभी कभी इतना बेशर्म होते हैं कि एक जो आशीष पाया, एक जो दान पाया, उसका हम लोगों ने अभी तक धन्यवाद नहीं बोला। अब अभी दूसरा दान पाने के लिए खड़े हैं। ऐसा हमारा बीच में होता है। कई लोग पैसा उधार लेते हैं और ऋण निकालते हैं, कर्जा निकालते हैं, वादा करते हैं तुरंत देंगे, लेकिन भूल जाते हैं और बेशर्म फिर एक बार जाते हैं वही व्यक्ति के पास और पैसा मांगने के लिए। हमारा भी बढ़ता वैसे ही है। प्रभु के पास हम पहले आए थे कोई आशीष पाने के लिए, रोया प्रभु से, प्रभु बोला ये कष्टों में मुझे छुटकारा दो, और प्रभु ने हमको छुटकारा दिया, चंगाई दिया, और अभी सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। मुझे याद है एक सिस्टर थी जो उसको कुछ हार्ट अटैक कुछ हुआ था, भाग भाग के आई मेरे पास। मैंने प्रार्थना किया और वो ठीक हो गई, अभी तक ठीक है। लेकिन उसने कभी दूसरे बार कलीसिया का दरवाजा भी नहीं देखा और प्रभु यीशु कोई भी नहीं मानती है, दुनिया में व्यस्त है। ऐसा है ही लोग। और एक जन को 20 साल दुष्ट आत्मा पकड़ा था। उसने बोला मैं प्रभु यीशु मसीह को कभी भूलूंगी नहीं, लेकिन उसके बाद कभी आई नहीं। भाई बहनों, कितना प्रभु यीशु मसीह का दिल को दर्द होता ही होगा जब भी हम आगे बढ़कर हम उसका उधार पाने के लिए, उधार का दान पाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, नामदारी मसीह बनना चाहते हैं। उसके बाद प्रभु का वचन बोलता है 14, आई शैल पे माई वाउस टू द लॉर्ड और मे इट बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द पीपल। पद 14, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें उसकी सारी प्रजा के सामने अवश्य पूरी करूंगा। 19, इन द कोर्ट्स ऑफ द लॉर्ड्स हाउस इन द मिडस्ट ऑफ यू ओ जेरूशलेम प्रेज द लॉर्ड। यहोवा में, हे यरूशलेम, तेरी ही मध्य पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करे। इसका मतलब क्या है? हमने मन्नत किया था कोई हमारा काम होने के लिए, हमको कोई आशीष में पाने के लिए, वो आशीष हमने पाया, लेकिन मन्नत अभी तक पूरा नहीं किया। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारा जो मन्नत है, अपने जो एक प्लेज दिया था, एक कसम खाते हैं और प्लेज शपथ लेते हैं कि प्रभु ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। भाई बहनों, प्रभु एक ही मन्नत चाहता है, एक ही। हम उसको क्या देंगे और हम क्या दे सकते हैं? उसके पास क्या नहीं है ये दुनिया में? भजन संहिता 50:7, Psalms 57, भजन संहिता 50 का 7 पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा,
सुन, मैं बलवंत हूँ, हे इज़राइल, मैं तेरे विरुद्ध साक्षी देता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। आगे बढ़ो, 8, 9, 10। मैं तेरी बलियों के लिए तुझे नहीं फटकारता, तेरी होम बलियों तो निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। मैंने तो तेरे घर से बछड़ा, न तेरी पशुशालाओं से बकरे लूंगा, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के पशु तो मेरे ही है। मैं पर्वत के सब पक्षियों को जानता हूँ, और मैदान में चलने फिरने वाले प्राणी मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो मुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। क्या मैं सांडों का मांस खाऊं? क्या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करेगा। जय मसीह की। भाई बहनों, परमेश्वर पूछते हैं तुम मुझे क्या दे सकते हैं? सब कुछ मेरा है। हजार पहाड़ों में जो ये है गाय बकरे और पशु जानवर सब मेरा है। हर एक जो बर्ड्स है, पक्षी है, वो मेरा है। मैं क्या भूखा हूँ क्या कि तुम्हारा खाना मुझे चाहिए? क्या बना के लाएंगे? चिकन? हम ये समझना चाहिए हमारा परमेश्वर का दिल कैसा है। हमको धन्यवाद देने का है, तो जो हमारे लिए सबसे कठिन है वो हम परमेश्वर को देने का है। और सबसे कठिन क्या है? हमारा जीवन। हमारा जीवन देने के लिए तैयार है। उधार का मतलब क्या है? उधार का मतलब ये है कि प्रभु तूने मेरे लिए जान दिया, अभी मैं आपके लिए जान देना चाहता हूं। मेरा जान अभी तेरा है, मेरा ये पूरा जीवन तेरा है, मैं समर्पण करना चाहता हूं। ये करने के लिए सब लोगों को तकलीफ होता है। तो भाई बहनों, जो लोग मन्नत भरने के लिए, पे करने के लिए, हाँ, पूरा करने के लिए, और उनके पास नहीं होता है, वो नहीं चाहते हैं, ये क्या उनका दिल देंगे? ये उनका जीवन देंगे? उधार का दान पाएंगे? हमको एक सचमुच ये जो ये है ना, एक आभारी मन और एहसान का जो दिल है वो नहीं है हमको। जब भी प्रभु हमारे लिए इतना सारा करते हैं, क्या नहीं किया प्रभु ने? कितना कष्ट नहीं सहा? उसका पूरा जीवन एक बलिदान था, शुरुआत से अंत तक। क्रूस के ऊपर तो हम लोगों ने एक बड़ा ये देखा, नज़ारा देखा उसका कष्टों का। और क्या चाहिए हमको? और ये कष्टों के द्वारा, ये मौत के द्वारा, ये लहू के द्वारा उसने हमको शैतान का बंधन से और बीमारी से और पाप से हमको छुटकारा दिया। भाई बहनों, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है ना, शैतान हमको सताते रहेगा। कभी प्रार्थना के लिए बात में आना नहीं चाहिए। चंगाई का पहला हमारा उद्धार, नया जन्म, यही सबसे धन्यवाद का भेंट है हमारा परमेश्वर के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ये संसारी बातों से खुश नहीं होता है, क्यों? ये सब कुछ उसका ही है। हम जो प्रभु को ये देता है, क्या ताइस देता है, दशमांश देता है, वो कोई प्रेमदान देते हैं, क्या परमेश्वर को पैसा चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जब भी पैसा मांगता था, उसने उसका एक शिष्य को भेजा, बोलो उधर एक मच्छी मिलेगा, उसको तुझे उधर हाथ डालो, उसके
उसके अंदर पैसा रहेगा और वो पैसा लेकर तू सरकार का टैक्स भरना, उसको क्या जरूरत है? लेकिन ये एक जरूरत है, हमारा उद्धार, हमारा नया जन्म। वो प्रभु नहीं कर सकते हमारा विदाउट आवर कंसेंट, विदाउट आवर एग्रीमेंट, हमारा परवानगी का बिना वो कुछ नहीं कर सकते। हम उसको अनुमति नहीं देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। तो भाई बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको धन्यवाद का भेंट देने का है, तो हमारा मन्नत पूरा करते हुए हमारा जीवन का भी हम समर्पण करना बहुत जरूरी है। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और बनाया। 1 तिमोथी 6:17 में लिखा है, 1 तिमोथी 6:17, 1 तिमोथी 6:17 पढ़ेंगे। जो इन वर्तमान संसार में धनवान है, उन्हें आदेश दे कि वे अहंकारी न बने और अनिश्चित धन पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर आशा रखे, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे देता है। क्या किया परमेश्वर ने? क्या लिखा उधर? परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारा दिल परमेश्वर की ओर लगाना है, हमारा भरोसा उसके ओर रखना है कि वो हमको रिचली सप्लाईज, बहुतायत से हमको हर एक चीज हमको देता है, बहुतायत से, ताकि हम उसका आनंद मनाए। भाई बहनों, परमेश्वर ने ये दुनिया में इतना सारा किया, हम देखता ही नहीं किया, हमको समझता ही नहीं किया। आपने कभी रात को वहाँ जो ये है आकाश है, उसमें कितना तारे हैं वो देखा ही गया? लाखों 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 करोड़ करोड़ गिन भी नहीं सकते। क्यों? कई लोग इधर जाते हैं, उधर प्लानिटोरियम, वो सब कुछ देखने के लिए। एक बार मैं एक गांव में गया था तुम्हारा, और उस दिन सोचा हम लोग बाहर सोएंगे, और ऐसा सोया और हमने पूरा ये देखा, तारे देखा, कितना कितना कितना। अपने चिड़िया देखा है क्या, कितना अलग अलग तरीका का उनका रंग, और वो पेंटर कौन सा, किधर से आया वो पेंटर, क्या अलग अलग स्पेसिमेंस, अलग अलग तरीका का। और जो जानवर बनाया, ये बनाया, हम गिन भी नहीं सकते। ये जो बड़ा बड़े विज्ञानी है, उनको भी ये समझते ही नहीं। वो जो हमारा मिल्की गैलेक्सी है, उसके बारे में कल परसों मैंने पढ़ा था। कुछ तो होते रहते हैं, अभी भी नया तारे आते। कितना पेड़, कितना कितना झाड़ पौधा अलग। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर एक उसको क्या बोलते हैं, अति एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब इतना वैरायटी, इतना प्रकार का कुछ नहीं हमारे पास उसको धन्यवाद देने के लिए। पानी हमको मिलता है, हम लोग उसका ये करते हैं, क्या बर्बाद करते हैं, ये करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उसका है, हमको एक धन्यवाद का मन नहीं है, और उसका कैसा अच्छा तरीके से इस्तेमाल करने के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो भाई बहनों, हम ये धन्यवाद का जो दिल है, उसके लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु, मुझे आभारी दिल का इंसान बनाओ। बहुत दुख लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है। देखो भाई बहनों, हमारा कलीसिया छोड़ के कोई जाएगा ना, मैंने उनका जीवन में इतना सब काम करने के बाद
ये लोगों को परमेश्वर का कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? जो लोग मनुष्य की ओर आभारी नहीं है, एहसानमंद नहीं है, ये परमेश्वर की ओर आभारी होंगे क्या? परमेश्वर को थैंक यू बोलेंगे? हो ही नहीं सकते। और ऐसा लोगों का उद्धार भी नहीं हो सकते। क्यों? थैंक्स गिविंग, धन्यवाद और उद्धार का बीच में एक गहरा संबंध है। हाँ, नामदारी मसीह बन सकता है, लोगों को दिखाने के लिए हम अभी दूसरा कलीसिया में जाते हैं, इधर जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो भाई बहनों, ये धन्यवाद का मन हमको होना चाहिए। प्रभु चाहता है। अभी मैं तुमको एक बात सिखाना चाहता हूँ, और वो है कैसा परमेश्वर का दो तरीके से धन्यवाद देना है। वो हम देखते हैं। हम एफिसी 5:20 पढ़ेंगे। एफिसियों 5:20, एफिशियंस 5:20 हम सब साथ में पढ़ेंगे। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। देखो भाई बहनों, यहां क्या लिखा? सब बातों के लिए, बाद में हम देखेंगे। और दूसरा देखो, फिलिपी 4:6, फिलिपियंस 4:6, फिलिपियो 4:6 सब साथ में पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। फिर एक बार पढ़ो। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में, प्रत्येक बात में, और एफएससी में लिखा था प्रत्येक बातों के लिए। ये दो चीज धन्यवाद का प्रार्थना में बहुत महत्वपूर्ण है और हम समझना है। देखो भाई बहनों, हर एक प्रकार का जो हमने आशीषें पाया है, बातें हैं हमारा जीवन में, आशीष जो हम पाए, उनके लिए धन्यवाद देने के, मुझे लगता है ये सबसे आसान बात है। परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे एक घर दिया, एक मुझे नौकरी दिया, आपने मुझे अच्छा सेहत दिया। एक बात है, प्रभु चाहता है, वो अपेक्षा करता है कि हर एक जो आशीष हमने पाया उसके लिए हम धन्यवाद दें। लेकिन दूसरी एक बात है जो थोड़ा कठिन है, जिसे हम बोल सकते हैं ये धन्यवाद का बलिदान है। परमेश्वर का वचन बोलता है हर एक बातों में हम धन्यवाद देना चाहिए, बातों में। और ये बातें क्या है, ये परिस्थिति क्या है, अच्छा है और बुरा है, हर एक बातों में। भाई बहनों, ये सीखना बहुत जरूरी है। प्रभु ने ये बात मुझे बहुत सालों पहले सिखाया, और हाल ही में जब भी मैं बीमार गिरा था, मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। ये कष्टों में मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, ये बीमारी के लिए मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए और ये हमने हमारा जीवन में कार्य में डालना चाहिए। कैसा बीमारी के लिए कैसा ये दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। और ये बीमारी में जब भी हम कष्टों में गुजर रहे, वहां धन्यवाद प्रभु होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म हुआ ना, तो तुमको अनुग्रह मिलता है ऐसा करने के लिए, अनुग्रह मिलता है। कोई चीज कठिन नहीं है, कौन सा भी समस्या में। भाई बहनों,
कितना बार हमारा जीवन में ये समस्या आता है, बीमारी आता है, कभी हम सोचा है क्या कि ये बीमारी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूँ? जब भी मैं ये बीमारी के लिए और ये बीमारी में मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु ने मेरा जीवन में इतना सारा काम किया, मुझे कितना प्रभु ने ये दिया, क्या प्रकाशन दिया, मेरे से बात किया, मुझे मेरा दिल आनंद से भरा और उसके बाद चंगाई भी दिया। बहुत सारा लोग ये बीमारी में मर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, ये छुट्टा ही नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। क्यों? मेरा और काम है। देखो भाई बहनों, हम एक ही कारण के लिए जिंदा रह सकता है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, प्रभु के लिए, जीने के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु का काम करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा जब ये लोग प्रार्थना करने के लिए बोलता है, मैं बोलता हूं चंगाई मिलेगा तो क्या करेगा? प्रभु के लिए जिएगा ना, तो तू मरना ज्यादा बेहतर है, कुछ फायदा नहीं। हमारा जीवन प्रभु के लिए फायदेमंद होना चाहिए। हम इसलिए हमको चंगाई मिलना नहीं चाहिए कि हम अभी और काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और कुछ शादी करेंगे और कुछ बच्चे पैदा करेंगे। ये उद्देश्य नहीं है। प्रभु ने हमको रचाया, प्रभु ने हमको बुलाया, चुना, और प्रभु हमको चंगाई भी देने के लिए तैयार है, ताकि हम हमारे जीवन का समर्पण करें, प्रभु को धन्यवाद दे और हमारा जीवन का समर्पण करें। ना तो हमारा जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। ये हम समझना चाहिए। हम चंगाई लेते हैं और संसार के लिए जी रहे, ये गलत है, ये पाप है। तो भाई बहनों, ये आप निर्णय ले लो कि जब भी मेरा जीवन में समस्या आएगा, मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देगा, ये समस्या के लिए, और ये समस्या के बीच में मैं ये देगा प्रभु को धन्यवाद। ये सीखो, ये प्रैक्टिस करो तुम्हारा जीवन में। रोमी 8:28, रोमन्स 8:28, रोमी 8:28 पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए। देखो भाई बहनों, हम जानते हैं। कौन जानता है? टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, कोई भी हेरा गहरा फलाना कोई नहीं। सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ, ये लोग उनका दिल में जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अच्छा परिस्थिति के द्वारा और बुरा परिस्थिति के द्वारा, समस्या के द्वारा भी उसको ये ताकत है सब कुछ हमारा भलाई के लिए बदलने के लिए। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कभी हमारा कुछ गलत नहीं करते, हमारा बुरा नहीं चाहता है। कुछ भी हमारा जीवन में हो, कुछ भी, धन्यवाद दो। शादी नहीं हुआ, धन्यवाद दो। नौकरी नहीं मिला, धन्यवाद दो। पैसा नहीं है, धन्यवाद दो। बच्चे नहीं है, धन्यवाद दो। आनंद मनाओ। क्यों? 8:28 कि परमेश्वर, ये हमको विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास ये है, तेरा नया जन्म हुआ तो ये विश्वास हमारा दिल में होना चाहिए कि हम जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि ये समस्या में और ये समस्या के द्वारा वो हमारा भलाई उत्पन्न करेगा। कैसा हमको मालूम नहीं है। भाई बहनों, मैं अभी जानता हूं कि ये मेरा हर एक बीमारी के द्वारा मेरा जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया।
और एक बार मुझे याद है, ऐसा ही मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं कलीसिया में प्रचार नहीं कर सकता था, कलीसिया में नहीं जा सकता था, पैर को चोट लगा था। उस दिन सब लोगों ने मुझे बोला, पिताजी आज हमारा कलीसिया भर गया। मैं नहीं हूँ, वो कलीसिया भर गया। क्यों? क्या सिखाया तुमको मैंने? फिलिपी ओ कि पौलुस बोलता है मेरा कष्टों के द्वारा, और कोलोसी लगता है वो, कोलोसी 2:24। हाँ 2:24 पौलुस बोलता है मेरा कष्टों के द्वारा कलीसिया का भलाई होता है। जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ, ये लोगों का उद्धार होता है। तो तभी मुझे समझ गया कि मेरा कष्टों में मैंने जब भी मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु लोगों का जीवन में काम करता है, ज़्यादा लोगों का उद्धार होता है। भाई बहनों, ये एक जो रहस्य है धन्यवाद का, प्रार्थना का, धन्यवाद का, बलिदान का, हम सीखना जरूरी है। क्यों? एक स्वाभाविक तौर से हमारा जीवन में समस्या आता है, तभी हम बहुत निराश होता है, हम रोने के लिए शुरू होता है और हम बोलता है प्रभु नहीं जानता है, प्रभु मुझे भूल गए है, और ये हुआ वो हुआ। भाई बहनों, कोई बुला नहीं है, परमेश्वर एक बुलाकट नहीं है मेरा जैसा, सब कुछ जानता है, हर एक चीज़, एक एक जन का जीवन में क्या होता है उसको मालूम है। क्यों? हमारा नाम उसका हथेली के ऊपर खोद के रखा है, हमारा प्रेम करता है। और तुम्हारा नया जन्म हुआ है तो वो तुम्हारा पिताजी है, वो तुम्हारा ख्याल करता है। ये विश्वास हमको नहीं है तो हम प्रभु से क्या पा सकते हैं? ये विश्वास नहीं है तो सोचो भाई बहनों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक घटना मैं तुमको बताना चाहता हूँ। योना 2:1-10 पढ़ेंगे। योना 2:1-10, योना 2:1-10 हम निकालेंगे। ये ओबेद के बाद वाला किताब है और मीका के पहले। एक मिनट, तब तक मैं उनको बताऊंगा। योना एक नबी था और प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको बोला जाओ और सुसमाचार प्रचार करो निनिवे गांव में। ये घटना तुम लोग जानना चाहिए, हमको बहुत आत्मिक फायदा हो जाएगा। लेकिन योना भाग गया और कौन सा एक जहाज पकड़ा और दूसरा कौन सा एक गांव में गया। निनिवे गया नहीं, तार्शीश गया। क्यों? उसने बोला ये परमेश्वर ना बहुत दयालु है, मैं उनको जाके बोलेगा कि तुम पश्चाताप नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर इतना सारा समस्या और विपत्ति आएगा, ये हो जाएगा, और वो बाद में ना उनको क्षमा करेगा और कोई विपत्ति नहीं भेजेगा और मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। देखो कितना गलत मन था ये योना नाबी का। तो वो भाग गया, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करने का। भाई बहनों, सुसमाचार का काम परमेश्वर का एक दिल का काम है। तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो सुसमाचार प्रचार करो। तो क्या हो गया, परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ा समस्या भेजा कि वो जहाज में एक ये आ गया, क्या बोलते हैं उसको, तूफान आ गया। और ये लोग सोचने लगा ये तूफान क्यों आया, हमारा बीच में कौन गद्दार है, कौन पापी है। उन्होंने लॉटरी का टिकट, ये क्या बोलते हैं उसको,
चिट्ठी फाड़ी और वो चिट्ठी उसके ऊपर गिरा, उसका नाम पे, योना का। तो ये लोगों ने बोला क्षमा करो, ये अभी मालूम पड़ा कि ये तेरे वजह ये सब हमारा जीवन में समस्या आता है। तो योना जानता था कि उसने क्या पाप किया। उसने बोला हाँ ये मेरा ही पाप है, मुझे ही तुम लोग निकाल के दरिया में फेंक दो, फेंक दिया। अभी परमेश्वर ने एक बड़ा 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 मच्छी भेजा और ये मच्छी ने उसको निकाल दिया, और ये मच्छी का पेट से वो अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं, सुनो। पढ़ेंगे। तब योना ने उस माछ के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। उसने कहा, संकट पड़ने पर मैं यहोवा को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। मैंने सहायता के लिए अधलोक की गहराई से पुकारा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में, समुद्र की तलहटी में डाल दिया और धाराओं ने मुझे घेर लिया। तेरी सब लहरें और तरंगे मुझ पर वेग से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरी आंखों के सामने से निकाल दिया गया हूँ। फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर निहारूंगा। जल से मैं यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरा दम घुटने पर था। गहरे सागर ने मुझे घेर लिया था। सिवार मेरे सिर के चारों ओर लपटे हुए थे। मैंने पहाड़ों की तलहटी तक उतर चुका था। भूमि के बंधनों ने मुझे सदा के लिए जकड़ लिया था। परंतु हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाल लाया है। जब मैं मूर्छित होने लगा, मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंची। जो व्यर्थ मूर्तियों पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधन को त्याग देते हैं, परंतु मैं धन्यवाद के गीत गा गा कर तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी है उसे मैं पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से है। तब यहोवा ने महामाछ को आज्ञा दी और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। भाई बहनों, जिनको अक्ल नहीं है ना, उनको अक्ल आने के लिए कभी कभी मच्छी का पेट में जाना पड़ता है, तभी उनको अक्ल आता है। जब भी हमारा सब कुछ बराबर चलता है तभी हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा राजा है, हम कुछ भी करेंगे, हमको जैसा लगता है वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो बाद में परमेश्वर का एक दिन एक ये आता है, क्या, एक डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है, एक सजा आता है हमारा आंखें खोलने के लिए और हमको अक्ल देने के लिए। ये अक्ल ही योना को मच्छी का पेट में आया और वहाँ वो प्रार्थना कर रहे और धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे। बोलता है मैं मेरा मन्नत पूरा करूँगा, और बोलता है परमेश्वर मेरा उद्धार करो। उसने पश्चाताप किया, किधर? मच्छी का पेट में। भाई बहनों, तुम कभी पश्चाताप करेंगे मच्छी का पेट में? अभी हम लोग बहुत हमको लगता है या पिताजी बोलते हैं पश्चाताप पश्चाताप पश्चाताप। इसके लिए परमेश्वर हमको हमारा जीवन में समस्या भेजता है ताकि हमारा आंखें खोल दे और हमको अक्ल आ सके। जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगा, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया और उसका मन्नत उसने पूरा किया, परमेश्वर ने क्या किया? वो मच्छी को आज्ञा दिया, ये आदमी को उधर इसमें
उधर हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन द बीच, किनारे पर उसको उगल दो, उसको उल्टी करो, उसका सीधा गया बाद में नीनिवे प्रचार करने के लिए। अक्ल का दुश्मन। भाई बहनों, हम भी वैसे ही अक्ल का दुश्मन। जब भी परमेश्वर हमको अच्छे तरीके से नहीं बोलता है तभी हमको नहीं समझते है। हमको उड़ने गए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये है, ये बहुत बलिदान करना पड़ता है, बहुत ये करना पड़ता है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए बलिदान करना पड़ता है। और काय के लिए जी रहे? सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं जी रहे तो काय के लिए जी रहे? कोई हक नहीं है जीने का। परमेश्वर ने तुमको चुना, बुलाया, उधार का दान दिया, शायद चंगाई दिया, शायद बहुत आशीष दिया, और शायद और आशीष मिलने वाला है। लेकिन प्रभु देख रहे, तेरा दिल जांच रहे क्या है। हम क्या करेंगे? प्रभु से दूर जाएंगे, कलीसिया छोड़ के जाएंगे? प्रभु छोड़ेगा नहीं, मच्छी को भेजेगा, समस्या भेजेगा। जब भी हम समस्या में तड़प रहे, वहां हमको याद आएगा मेरा पाप क्या है। मेरा पाप है मैंने कलीसिया छोड़ा। मेरा पाप है कि जो परमेश्वर ने मुझे बोला था पिताजी के द्वारा मैंने नहीं सुना। मैंने बहुत विद्रोह किया। मैं सोचा मैं मेरा मन के अनुसार मैं जीऊंगा, जैसा चाहिए वैसा करूंगा। भाई बहनों, उसका दाम चुकाना पड़ता है। क्यों? हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा नाश हो, लेकिन पश्चाताप के द्वारा हमारा उद्धार हो। भाई बहनों, ये है धन्यवाद का बलिदान कि हमेशा कुछ भी होने दो, बुरे परिस्थिति के लिए और बुरे परिस्थिति में प्रभु को हमेशा धन्यवाद। क्यों? तभी हम ये वी एक्नॉलेज, हम कबूल करते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है और वो शक्तिशाली है, और मेरा जीवन में वो कभी बुरी बात कभी नहीं करेगा। उसका जो प्लान्स है, उसका जो योजना है, हमेशा मेरा भलाई के लिए, ताकि भले मुझे समझे वो भले मुझे ना समझे। भाई बहनों, एक ही लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं। हम मत्ती 26 पढ़ेंगे। मैथ्यू 26 वर्स 26 सब साथ में पढ़ेंगे। जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। आगे। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, 28। क्योंकि यह करार का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है। भाई बहनों, धन्यवाद देना यूनानी भाषा में शब्द है यूकरिस्तेन, और धन्यवाद को बोलता है यूकरिस्तिया, और यही नाम है रोटी तोड़ का। रोटी तोड़ को यूकरिस्तिया बोलते हैं। मतलब क्या है? धन्यवाद देना। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस के ऊपर चढ़ने वाला है, लहू बहाने वाला है, जान देने वाला है, और इसका जो एक ये जो होने वाला है वो एक चिन्ह के द्वारा, प्रतीक के द्वारा अभी उसने रोटी तोड़ स्थापित किया, रोटी और दाखरस के द्वारा, और उस समय उसने धन्यवाद दिया। भाई बहनों, वहाँ धन्यवाद देने का क्या था? मरने के लिए जा रहे हैं और क्या धन्यवाद देगा? भाई बहनों, ये रोटी तोड़ जो है ना, वो एक खास रीति से एक धन्यवाद का बलिदान है।
हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने ये बलिदान एक बार चढ़ाया, लेकिन हमको बोला बार बार तुम ये रोटी तोड़ो और ये धन्यवाद का बलिदान करो। क्यों? उस समय हमको एक मौका मिलता है प्रभु को हमेशा धन्यवाद देने के लिए, हर एक परिस्थिति में और हर एक परिस्थिति के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसका मौत के लिए धन्यवाद दिया, उसका कष्टों के लिए धन्यवाद दिया, उसका मौत के लिए धन्यवाद दिया। और हम प्रभु चाहता है कि हम भी उसके साथ साथ उसका मौत में, उसका कष्टों में हम सहभागी हो, और हम भी हमारा बुरे परिस्थिति के लिए और हमारा कठिन समस्या के लिए हम भी उसको धन्यवाद दो। इसका मतलब है, इसका रोटी तोड़ का यही मतलब है। वो सही समय है। हमारा पूरा जीवन एक यूकरिस्तिया, धन्यवाद का बलिदान होना जरूरी है। एक दुखी बात है कि हमको बहुत समय तक ये लॉकडाउन के लिए करने के लिए नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी हमको, जो लोगों का नया जन्म हुआ, ये लोगों को मैं ये रोटी तोड़ का ये सभा मैं बुलाना चाहता हूँ। भाई बहनों, लेकिन तुम्हारा नया जन्म हुआ और तुम्हारा दिल ऐसा ही धन्यवाद का बलिदान है, और धन्यवाद तुम्हारा दिल में है, और हर एक बातों के लिए और हर एक बातों में हम प्रभु को लगातार धन्यवाद देने के लिए तैयार है। तभी भाई बहनों हम रोटी तोड़ में भाग ले सकते हैं कि वो है यूकरिस्तिया, मतलब धन्यवाद का भेंट, धन्यवाद का बलिदान। मेरा प्रार्थना है भाई बहनों कि ऐसा ही प्रभु हमको एक धन्यवाद का दिल दे, धन्यवाद का मन दे, धन्यवाद का रवैया दे, ताकि हम दिन प्रतिदिन लगातार ये धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ा सके प्रभु के लिए। और उसके द्वारा प्रभु इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश होता है, वो हमको उद्धार का दान देगा, और हमारा आगे जो आत्मिक बढ़ोतरी होने का है वो भी, पवित्रकरण, सैंक्टिफिकेशन, वो भी प्रभु करेगा जब भी हम उसको धन्यवाद देते रहेंगे। कौन सा भी समस्या होने दो, बुरी समस्या और अच्छा समस्या, वो सब कुछ जानता है, वो हमारा पिताजी है, और ये सब कुछ वो बदल देंगे। जो बुरा है वो हमारा भलाई के लिए बदल देंगे। धन्यवाद। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमको हर एक जन को ऐसा धन्यवाद देने के लिए सिखाओ प्रभु। हर एक समस्या के लिए, बुरी समस्या के लिए भी, और बुरा समस्या में भी, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये उदाहरण दिया, योना का घटना में हम सीखा प्रभु। हमारा जीवन का धन्यवाद का बलिदान देने के लिए हमको सिखाओ प्रभु। हम आपको और क्या दे सकते हैं, क्या है हमारे पास देने के लिए प्रभु? आप चाहता है कि हम हमारा दिल का और जीवन का समर्पण करें, और उद्धार का जो कटोरा है वो हम उठाए और उद्धार प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक भाई बहन जिसने ये संदेश सुना, उनको ये दिल देना प्रभु, धन्यवाद का बलिदान करने के लिए, हर एक बातों में और हर एक बातों के लिए को धन्यवाद देने के लिए प्रभु। उनका जो मन्नत किया था वो पूरा करने के लिए प्रभु। क्यों आपको दूसरा कौन सा ही भी बलिदान का भेंट अच्छा नहीं लगता है। आप चाहता है कि हम एक जीवित बलिदान बने, जीवित बलिदान, हमारा जीवन का बलिदान, हमारा स्वयं का बलिदान, हमारा स्वयं इच्छा का बलिदान हम आपको कर सके, और हमेशा आपके अधीन रह सकते, आपके ऊपर विश्वास कर सके प्रभु कि तू महान परमेश्वर है, महान पिताजी है, जो हमारा इतना प्रेम करता है कि अपने आप का इकलौता पुत्र को भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया और ये बलिदान हमारे लिए किया। ऐसा ही एक बलिदान का जीवन जीने के लिए, धन्यवाद का बलिदान के लिए आप हमको सिखाओ और हमको तैयार करो आने वाला दिनों में। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ। आमेन।